हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं मैट्रिक्स स्पेसेस की, जिसका नाम है कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम की? इफ़ Fn इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट्स ऑफ अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस XT such that diameter of Fn tends to 0 as n tends to infinity, then intersection Fn is non-empty and contains exactly one point. तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर आपके पास X एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है और इस मैट्रिक्स स्पेस में आपके पास एक सीक्वेंस है। किसकी सीक्वेंस है? ये सारे Fn's नॉन एम्प्टी हैं, ये सारे Fn's क्लोज्ड हैं और इसके साथ साथ ये सीक्वेंस कैसी है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब है कि F1 F2 को कंटेन कर रहा है, F2 F3 को कंटेन कर रहा है एंड सो ऑन। यानी जो सेट्स हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, उनका साइज़ छोटा होता जा रहा है। तो अगर एक स्पेस कंप्लीट है, उसके अंदर एक सीक्वेंस है कैसे सेट्स की? क्लोज्ड, नॉन एम्प्टी और डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और इसके साथ साथ ये सीक्वेंस ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। यानी जो ये सेट्स हैं, अगर मैं इनके डायामीटर्स निकालूं, डेल्टा F1, डेल्टा F2, डेल्टा F3, तो ये सीक्वेंस बनेगी एक रियल नंबर्स की। ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है? ज़ीरो को, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि इनका साइज़ छोटा होता जा रहा है। ये सीक्वेंस एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और डायमीटर्स की सीक्वेंस ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही है। अगर ये सब काम Fn सीक्वेंस कर रही है तो कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम कहती है इन Fn's की जो इंटरसेक्शन आएगी वो नॉन एम्प्टी आएगी, यानी इस इंटरसेक्शन में कोई पॉइंट ज़रूर होगा और लास्ट में हमने प्रूव करना है सिर्फ एग्जैक्टली एक ही पॉइंट होगा। इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी और साथ साथ सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा। इस थ्योरम को ऐसे भी स्टेट किया जा सकता है, इन अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस every decreasing sequence of non-empty closed subsets with diameters tending to 0 has a singleton set as intersection। यानी किसी भी complete matrix space में every मतलब हर decreasing sequence, कैसी sequence? decreasing non-empty closed subsets की with condition क्या है कि उनके diameters की sequence किसको जाए? 0 को। उसके पास क्या होगा? सिंगल्टन सेट होगा एज इंटरसेक्शन। तो ये थ्योरम ऐसे भी आ सकती है, आपको ऐसे भी आ सकती है, और बहुत बार ये थ्योरम स्टेट एंड प्रूव आती है। स्टेट एंड प्रूव का मतलब आपने खुद ही स्टेटमेंट लिखनी है और प्रूव करना है, क्योंकि ये नेम थ्योरम है। अगर आपको सेकेंड फॉर्म आती है तो आपने मैट्रिक्स स्पेस का नाम भी खुद रखना है XT, और उसके अंदर जो सीक्वेंस लेनी है डिक्रीजिंग सीक्वेंस नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट्स की, उसका नाम भी खुद रखना है। तो इस थ्योरम में मैं पहली वाली के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, तो मैं सीक्वेंस क्या ले रही हूँ? Fn। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ। अब आपको क्या दिया हुआ है? एक तो आपको ये दिया हुआ है कि ये स्पेस कंप्लीट है, और क्या गिवन है? आपको एक सीक्वेंस दी हुई है, ये डिक्रीजिंग है। किसकी सीक्वेंस है? नॉन एम्प्टी क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ X की, एंड डायामीटर है जो Fn का वो 0 को टेंड कर रहा है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये सब आपको गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव ये करना है इन Fn की इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही पॉइंट आए। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन Fn, इसका नाम रख लेते हैं। इसका नाम मैंने रख लिया F। तो मुझे क्या क्लेम करना है? वी क्लेम F नॉन एम्प्टी हो एंड कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉइंट, यानी एक पॉइंट से ज़्यादा नहीं आएगा। अब नॉन एम्प्टी वाला पार्ट थोड़ा लेंथी है, वो हम बाद में करेंगे। पहले मैं सिर्फ ये प्रूफ कर रही हूँ कि इसके अंदर एक ही पॉइंट आएगा। फर्स्ट वी प्रूव F कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉइंट। तो हमने सिर्फ ये प्रूफ करना है पहले पार्ट में, किसके पास सिर्फ एक ही पॉइंट है। मान लेते हैं एक से ज़्यादा आ रहा है। लेट इफ पॉसिबल F कंटेन्स मोर देन वन पॉइंट। अब किसी भी सेट में अगर एक से ज़्यादा पॉइंट होगा तो श्योर है कि उसका डायामीटर 0 तो होगा नहीं, पॉजिटिव होगा,
क्योंकि डायमीटर क्या होता है, सेट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सभी डिस्टेंसेस का सुप्रीमम। अगर एक ही पॉइंट होगा तो डायमीटर 0 होगा, क्योंकि उसका उसी से डिस्टेंस निकालेंगे। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट होंगे तो डायमीटर पक्का कैसा होगा, पॉजिटिव। नाउ डायमीटर ऑफ एफ ग्रेटर देन 0 ऑल्सो, ये जो एफ है वो कौन है, इंटरसेक्शन है एफएन्स की, इसी का नाम रखा है आपने। दिस इम्प्लाइज इंटरसेक्शन हर सेट में कंटेन्ड होता है, यानी एफ कंटेन्ड है एफ एन में फॉर ऑल एन। एफ एफ1 में भी है, एफ एफ2 में भी है, एफ एफ3 में भी है एंड सो ऑन। इसका मतलब जो सेट छोटा होता है उसका डायमीटर भी छोटा होता है। डायमीटर एफ इज लेस देन डायमीटर ऑफ एफ एन फॉर ऑल एन। एंड जो डायमीटर है एफ एन का, ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है, 0 को, ये आपको गिवन है। और अगर ये चीज़ 0 को कन्वर्ज कर रही है, अगर मैं लिमिट लूँ दोनों तरफ, तो ये 0 को, ये क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज डायमीटर ऑफ एफ कैन नॉट बी पॉजिटिव। ये कॉन्ट्रडिक्शन है, किस कंडीशन को, इस कंडीशन को, अ कॉन्ट्रडिक्शन। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, क्योंकि आपने सपोज किया कि f कंटेन्स मोर देन 1 पॉइंट एंड देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड देयरफॉर f कंटेन्स एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट के बाद सिर्फ हमारा ये रह गया काम, सेकेंड पार्ट। आपने लिखना है नेक्स्ट वी क्लेम f इज नॉन एम्प्टी। अब f नॉन एम्प्टी है और f आपके पास इंटरसेक्शन है। हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस ले रहे हैं, लेट xn be a sequence such that xn belongs to fn। यानी ये जो आपके पास सेट्स पड़े हुए हैं f1, ये ऐसे ही है ना सेट्स, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड सो ऑन। तो ये जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ये कैसी है, मुझे क्लेम करना है कि नॉन एम्प्टी है। अब ये सारे सेट्स नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट्स हैं, सब में एक एक पॉइंट तो होगा। तो मैं इसमें से एक पॉइंट उठा रही हूँ, जो भी उठा रही हूँ उसका नाम x1 रख रही हूँ, इसमें से जो उठा रही हूँ उसका नाम x2, इसमें से x3, इसमें से x4 एंड सो ऑन। तो एक सीक्वेंस आ रही है हमारे पास, ये सीक्वेंस ली सच दैट xn कहाँ से है, fn। हम क्लेम करेंगे, वी क्लेम कि ये जो सीक्वेंस है दिस इज़ अ कॉशी सीक्वेंस। ये सीक्वेंस कैसी है, कॉशी। अब कॉशी चाहिए तो हम एक एप्सिलॉन ले लेते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। एक एप्सिलॉन ले लिया। अब आपको एक कंडीशन दी हुई है ये वाली, इसका हमने यूज़ नहीं किया। नाउ जो डायामीटर है एफ एन के, उनकी सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करती है, 0 को। और आपके पास एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन आपने लिया हुआ है। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर एप्सिलॉन गिवन हो और ये इसको कन्वर्ज कर रहा है तो आपको एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा सच दैट डायामीटर ऑफ एफ एन माइनस किसको कन्वर्ज कर रही है, 0 को। इन दोनों का डिस्टेंस मॉड इसलिए क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं। दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मॉड लगाने की ज़रूरत, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, मॉड की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी। दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है कि एन नॉट के बाद हर एफ एन जो है, मान लो एन नॉट 5 है तो F5, F6, F7, F8 सभी एफ एन्स का जो डायामीटर है वो किससे छोटा है, एप्सिलॉन से। इसको कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमने करना क्या है, हमने इस सीक्वेंस को कॉशी दिखाना है। नाउ फॉर ये जो एन नॉट आ गया, यही एन नॉट हमारी हेल्प करेगा। अगर आप m और n दो एन नॉट से बड़े नंबर्स लो, m और n किससे बड़े लो, एन नॉट से, क्योंकि आपकी एफ एन्स की सीक्वेंस डिक्रीजिंग है। जो कॉरस्पॉन्डिंग एफ एम और एफ एन होंगे, m और n बड़े हैं एन नॉट से, ये कहाँ कंटेन्ड होंगे, क्यों, क्योंकि सफिक्स जितना बड़ा होता जा रहा है सेट उतना छोटा होता जा रहा है। अगर m और n नॉट मान लो 5 है और आपने ये 7 और 9 उठाए हैं तो f7 और f9 किस में कंटेन्ड है, 5 में। क्यों, क्योंकि ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग है। जितना बड़ा नंबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग सेट उतना छोटा होगा। fm और fn इसके अंदर हैं और इसमें जो एलिमेंट है सीक्वेंस का वो कौन है, xm, और जो इसमें है वो कौन है, xn। दिस इम्प्लाइज xm जो इसका था और xn जो इसका था ये कहाँ पहुँच जाएंगे, fn नॉट में।
अब XM और XN FN नॉट में है और इक्वेशन 1 क्या कहती है? दिस इम्प्लाइज बाय इक्वेशन फर्स्ट FN का डायमीटर एप्सिलॉन से छोटा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। बाय फर्स्ट FN नॉट अगर मैं n की वैल्यू n नॉट ले लूँ, किससे छोटा है? एप्सिलॉन से। ये पर्टिकुलर केस लिया मैंने। n नॉट के बाद सबके लिए n नॉट के लिए भी है और ये दोनों FN नॉट में हैं एंड देयरफॉर इसका डायमीटर एप्सिलॉन से छोटा है, मतलब सभी पॉइंट्स के डिस्टेंसेस का सुप्रीमम एप्सिलॉन से छोटा है। तो ये तो कोई दो पॉइंट्स हैं इसके, इनका डिस्टेंस भी किससे छोटा हो जाएगा? एप्सिलॉन से। और ये mn कैसे हैं? n नॉट से बड़े, फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। और अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये किसकी डेफिनेशन है? कॉशी की। आपको गिवन एप्सिलॉन के लिए एक n नॉट मिल गया सच डैट d ऑफ xm xn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट एंड देयरफॉर xn इज अ कॉशी सीक्वेंस। यानी जो आपने सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करी थी वो कैसी आ चुकी है? कॉशी आ चुकी है। अब नेक्स्ट, अगर ये सीक्वेंस कॉशी आ गई, अब ये सीक्वेंस कैसी आ गई? कॉशी। नाउ xn कैसी है? कॉशी। स्पेस कैसी है? कंप्लीट। अगर स्पेस कंप्लीट हो तो हर कॉशी कैसी होती है? कन्वर्जन। दिस इम्प्लाइज xn इज, स्पेस कंप्लीट हो तो हर कॉशी सीक्वेंस कैसी होती है? कन्वर्जन। xn कैसी होगी? कन्वर्जन। से हमने सपोज कर लिया xn किसको कन्वर्ज कर रहा है? x को। हमने उसकी लिमिट का नाम क्या रख दिया? x। अब आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने इसको नॉन एम्प्टी दिखाना था। हमने एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करी xn, कैसी? x1 f1 में से, x2 f2 में से एंड सो ऑन। वो सीक्वेंस आई आपकी कॉशी। कॉशी आने के बाद स्पेस कंप्लीट थी, वो सीक्वेंस होगी कन्वर्जेंट और ये उसकी हमने क्या ले ली? लिमिट। अब हम ये क्लेम करेंगे कि ये जो इसकी लिमिट आ रही है यही इसको नॉन एम्प्टी बनाएगी। वी क्लेम कि यही x हमारा किस में जाएगा? f में। f में मतलब इंटरसेक्शन FN में। तो अब हमारा सिर्फ ये काम रह गया कि ये जो लिमिट आ रही है इसको हमने कहाँ पहुँचाना है? इसको हमने इंटरसेक्शन में पहुँचाना है। तो हमारा f कैसा आ जाएगा? नॉन एम्प्टी। इसके लिए सपोज कर लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल x does not belongs to intersection FN, यानी x f में नहीं जा रहा। सपोज कर लेते हैं अगर x f में नहीं जा रहा, दिस इम्प्लाइज इंटरसेक्शन में अगर नहीं जा रहा, इंटरसेक्शन में जाता है तो सब में जाता है, नहीं जा रहा इंटरसेक्शन में तो किसी एक में नहीं जा रहा। तो दिस इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू f के, कोई भी एक मान लेते हैं, फॉर सम के कोई भी आपका क्या है? नेचुरल नंबर। अब x f के में नहीं जा रहा, ऑल, या हम ऑल नहीं लिखते बट एफ के इज क्लोज्ड, जिसमें भी नहीं जा रहा वो क्लोज्ड है। वो क्या? पूरी की पूरी सीक्वेंस ही कैसी है? नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट्स की। तो एफ के तो क्लोज्ड है। अब जो भी सेट क्लोज्ड होता है वो सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन करता है और ये पॉइंट एफ के में नहीं है। दिस इम्प्लाइज एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ के। और अगर लिमिट पॉइंट नहीं है, दिस इम्प्लाइज आपको एक स्फेयर मिलेगा, एक रेडियस मिलेगा सच डैट एस आर एक्स की इंटरसेक्शन एफ के साथ क्या है? एम्प्टी। अब आपको मिल गया ये एक स्फेयर। अब नाउ, अब ये तो kth स्फेयर है, हो सकता है ये F5 है, F6 है, F7 है। मैं अब इससे आगे वाले स्फेयर्स की बात कर रही हूँ, जो आई मीन क्लोज सबसेट्स की बात कर रही हूँ, जो भी सीक्वेंस में आगे। तो n मैं k से बढ़ा लेती हूँ। अगर मैं n k से बढ़ा ले रही हूँ, सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, तो Fn Fk में कंटेंड होगा। Fn Fk में कंटेंड होगा। तो अगर मैं इसी स्फेयर की इंटरसेक्शन Fn के साथ करूँ, दोनों तरफ मैंने इसी स्फेयर SRX की इंटरसेक्शन कर ली, और ये वाली इंटरसेक्शन कैसी है? एम्प्टी। तो अगर बड़े वाला सेट एम्प्टी है, छोटे वाला भी क्या हो गया? एम्प्टी। एंड दिस इम्प्लाइज SRX की इंटरसेक्शन Fn के साथ क्या आ गई? 5। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब आया देयरफॉर हर स्फेयर की, इस स्फेयर की इंटरसेक्शन हर Fn के साथ एम्प्टी है जब भी आपका n k से बड़ा है। मान लो ये F5 था, F5 के साथ अगर इस स्फेयर की इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो F5 के बाद F6, F7, F8, F9 एंड सो ऑन।
सबकी इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगी। क्यों? क्योंकि ये सारे सबसेट्स कैसे हैं? डिक्रीजिंग। F5 के अंदर F6 है, F6 के अंदर F7 है, F7 के अंदर F8 है, तो आपके पास आ गया सभी की इंटरसेक्शन क्या आ गई? एम्प्टी। अब SRX की इंटरसेक्शन FN के साथ एम्प्टी है, इसका क्या मतलब हुआ कि X जो है, X इस स्फीयर में है, FN के साथ FN में नहीं जा सकता, X FN में नहीं जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन k। X FN में नहीं जा रहा फॉर ऑल n ग्रेटर, क्योंकि X किस में है? स्फीयर में। या आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, SRX की इंटरसेक्शन FN के साथ नॉन एम्प्टी है। जो सीक्वेंस है आपकी x1 x2 xn, ये कहाँ से थी आपकी सीक्वेंस? FN से थी। इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है वो x को कन्वर्ज नहीं कर रही, क्योंकि अगर ये x को कन्वर्ज कर रही होती, अगर xn x को कन्वर्ज करेगा तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो एप्सिलॉन से छोटा होता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल। मतलब आप कोई भी एप्सिलॉन लो, एक n नॉट ज़रूर मिलेगा आपको। ये पार्ट सिर्फ समझने के लिए। तो अगर मैं एप्सिलॉन r ले रही हूँ तो यहाँ पर मैंने r लिया है, तो आपके पास इस स्टेज के बाद ये आती है ना बात की d ऑफ, यहाँ पर जो सीक्वेंस के मेंबर है वो xn और xn जो है वो इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो ये डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू आर नहीं आ रहा, ग्रेटर देन आर आ रहा है, क्योंकि FN के मेंबर्स हैं, सीक्वेंस वाले मेंबर्स, वो स्फीयर में जा नहीं रहे। इसका मतलब सीक्वेंस के मेंबर्स और x का डिस्टेंस, सेंटर का जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा है, तभी नहीं जा रहे ना उसमें। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि d ऑफ xn x ग्रेटर देन आर है, तो xn किसको कन्वर्ज नहीं कर रहा? ये पार्ट सिर्फ समझने के लिए था, x को। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, xn x को ही तो कन्वर्ज कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि आपने सपोज किया था कि x इस इंटरसेक्शन में नहीं जा रहा। नेक्स्ट, कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम का हमारे पास कन्वर्स भी है। वो कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स में हमें दिया हुआ है कि अगर आपके पास, यहीं से देखते हैं इसी स्टेटमेंट से, मैं इसी स्टेटमेंट को चेंज करके लिख रही हूँ, कन्वर्स ऑफ कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। कन्वर्स ऑफ कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। कन्वर्स क्या कहता है? इसका कन्वर्स कर रही हूँ मैं। कन्वर्स कहता है, यहाँ पर कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस गिवन नहीं है। क्या दिया हुआ है? एवरी डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज्ड subsets with diameters tending to 0 has a singleton set as intersection। ये गिवन है आपको, तो इसकी स्टेटमेंट ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, इफ़ every decreasing sequence of non-empty closed subsets with diameter tending to 0 has singleton set as intersection, then space is complete। यानी इस पार्ट में हमें ये सारी कंडीशन गिवन है कि जब भी कोई डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट्स की जिसका डायमीटर 0 को टेंड कर रहा है और उसकी इंटरसेक्शन सिंगलटन सेट है, ये गिवन है, तो आपको प्रूफ करना है कि स्पेस कैसी है? कंप्लीट। इसका प्रूफ देखते हैं। ये क्या है? कन्वर्स ऑफ कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। तो लेट xt बी अ मीट्रिक स्पेस सच दैट, आपने ये सारी कंडीशन लिखनी है, सच दैट एवरी सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट्स विद डायमीटर टेंडिंग टू 0 हैज सिंगलटन सेट एज इंटरसेक्शन। ये सब गिवन है। और हम क्या क्लेम करेंगे? वी क्लेम x इज कंप्लीट। मतलब x के पास ये सारी कंडीशन दी हुई है, x को कंप्लीट दिखाना है। कंप्लीट कैसे दिखाते हैं? हर कॉची सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना। आप सीक्वेंस का नाम an भी रख सकते हो या xn, आपकी मर्जी। लेट an बी अ, हमने xn रखा था उसमें, इसमें भी xn रख लेते हैं। लेट an बी अ कॉची सीक्वेंस इन x। हमने an को क्या दिखाना है? कन्वर्जेंट। नाउ लेट, मैं अब एक सेट्स कंसिडर कर रही हूँ। F1 मैंने एक सेट लिया, F1 में कौन कौन है? x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन, यानी ये सीक्वेंस के सारे मेंबर्स।
F2 मैंने लिया, X2, X3, X4 एंड सो ऑन, यानी सारे ले लिए, सिर्फ X1 छोड़ दिया। सिमिलरली F3 लिया मैंने, F3 क्या लिया, X3, X4, X5 एंड सो ऑन, यानी एंड सो ऑन आपने और भी डिफाइन कर सकते हो, मैंने 3 डिफाइन करके दिखाए। तो क्लियरली ये जो आपके सेट्स हैं F1 F2 को कंटेन कर रहा है, F2 F3 को कंटेन कर रहा है एंड सो ऑन। पहली बात दैट इज Fn कैसी सीक्वेंस है, इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ऑल्सो आपको पता है अगर एक सेट दूसरे में कंटेन्ड है तो उस सेट का क्लोजर भी उसमें कंटेन्ड होगा। ऑल्सो उस कंसेप्ट से आप ये लिख सकते हो, या ऑल्सो की जगह आपको लिखना चाहिए दिस इम्प्लाइज। और यहाँ रीज़न क्या है, बिकॉज ए कंटेन्ड इन बी इम्प्लाइज ए क्लोजर कंटेन्ड इन बी क्लोजर, एंड देयरफॉर क्या मिल गया आपको, Fn क्लोजर इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ X। क्लोज्ड इसलिए क्योंकि हमने इसके क्या ले लिए, क्लोजर्स, इसीलिए हमने क्लोजर्स लिए। F1 F2 F3 हमारे पास क्लोज्ड है, ओपन है, हमें नहीं पता, सिर्फ डिक्रीजिंग है। लेकिन अब मैंने इनके क्लोजर्स ले लिए, क्लोजर्स हमेशा कैसे होते हैं, क्लोज्ड। तो Fn क्लोजर एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ चुकी है क्लोज सबसेट्स ऑफ X की। अब आपके पास एक सीक्वेंस आ गई क्लोज सबसेट्स ऑफ X की, और आपको गिवन था कि कभी भी क्लोज सबसेट्स ऑफ X की जिसका डायमीटर 0 की तरफ टेंड कर रहा हो उसके पास इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो एक और काम हमें करके दिखाना पड़ेगा। वी क्लेम कि इसके डायमीटर्स की सीक्वेंस टेंड करे 0 को एज एन टेंड, तभी हम लगा पाएंगे गिवन कंडीशन। अब इसको करने के लिए हम एप्सिलॉन ले लेते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। अब आपने ये सीक्वेंस कॉशी उठाई थी, ऑल्सो दिस इज कॉशी। अगर ये सीक्वेंस कॉशी है तो क्या होगा, गिवन एप्सिलॉन के लिए आपको एक स्टेज मिलेगी सच दैट d of xm xn is less than epsilon for all n greater than equal to n naught। और आप ये लिख सकते हो दिस implies diameter of fn is less than epsilon for all n greater than equal। n naught स्टेज के बाद सबका डिस्टेंस आपस में एप्सिलॉन से छोटा है। इसका मतलब अगर सबका छोटा है, और ये कैसे है सेट, जैसे F2 X2 से स्टार्ट हो रहा है, F3 X3 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर n नॉट की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 है तो फिफ्थ स्टेज के बाद हर xm xn यानी यहाँ पर m और n 5 से बड़े होंगे, सबका डिस्टेंस आपस में एप्सिलॉन से छोटा है, तो वो सारे किस में होंगे, F5 के बाद ही होंगे ना, F5 F6 F7, क्योंकि सारे मेंबर्स का डिस्टेंस आपस में एप्सिलॉन से छोटा है तो सेट का डायमीटर भी। लेकिन कब, फिफ्थ स्टेज के बाद, तो सबका डायमीटर किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। और अगर ये डायमीटर छोटा है, डायमीटर्स तो इक्वल होते हैं किसके, सेट का और उसके क्लोजर का, ये दोनों इक्वल हैं, डायमीटर ऑफ ए इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए क्लोजर, ये भी किससे छोटा हो जाएगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। और आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसका क्या मतलब है, ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन यही नहीं कहती कि ये वाली सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज कर रही है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। यानी जो हमने F1 F2 F3 से सीक्वेंस बनाई थी एक कॉशी सीक्वेंस को यूज़ करके, वो सीक्वेंस सारे वो काम कर रही है जो हमें रिक्वायरमेंट में दिए हुए हैं। वो डिक्रीजिंग भी है, क्लोज्ड भी है, और उसके डायमीटर्स की सीक्वेंस किसको टेंड कर रही है, 0 को। और नॉन एम्प्टी तो हमने लिए थे, हमने उनमें मेंबर्स रखे हैं तो वो नॉन एम्प्टी तो है ही। इसका मतलब बाय गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, गिवन कंडीशन से, therefore by given condition इन सब की इंटरसेक्शन, Fn क्लोजर्स की इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, नॉन एम्प्टी। लेट कर लेते हैं x जा रहा है इनकी इंटरसेक्शन में। अब हमने क्या दिखाना, हमने तो इसको कन्वर्जन दिखाना। हम क्लेम करेंगे कि जो x इस कन्वर्जन, जो x इस इंटरसेक्शन में जा रहा है वही इसकी लिमिट बनेगा। वी क्लेम दिस xn कन्वर्जेस टू x एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हमने ये दिखाना।
अब x जा रहा है एफ एन क्लोजर में. नाउ x बिलोंग्स टू एफ एन क्लोजर. हर एक में जा रहा है. फॉर ऑल n. x किस में जा रहा है? हर एक एफ एन क्लोजर में. ऑल्सो हमने जो भी लास्ट में लिखा था, कॉशी की डेफिनेशन थी, वहाँ हमें ये बात पता चली थी कि d ऑफ xm xn इज़ लेस देन एप्सिलॉन आया था फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, क्योंकि कॉशी था हमने कंसेप्ट यूज़ किया था. और यहाँ से हमने लिखा था डायामीटर ऑफ, यहाँ आप लास्ट में इसको इक्वेशन नंबर देकर वहीं से यूज़ कर सकते हो, मैंने इरेज कर दिया इसलिए मैं दोबारा लिख रही हूँ. डायामीटर ऑफ एफ एन इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट. और फिर हम इसको ले आए थे क्लोजर पर. नाउ एक्स हर एफ एन क्लोजर में जा रहा है और डायामीटर ऑफ एफ एन क्लोजर किससे छोटा है? एप्सिलॉन से. इसका मतलब एक तो एक्स ऑल्सो देयरफॉर जो डायामीटर एफ एन नॉट का होगा वो भी एप्सिलॉन से छोटा होगा. और जो आपका ये पॉइंट है एक्स, वो एक्स जो है वो किस में जा रहा है? इंटरसेक्शन में. तो इन पर्टिकुलर इसमें भी जाएगा. ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू एफ एन नॉट. एफ एन नॉट क्लोजर में क्यों जा रहा है एक्स? क्योंकि वो तो सब में जा रहा है, तो इन पर्टिकुलर इसमें जाएगा. एक्स किस में पहुंच गया? एफ एन नॉट में, क्लोजर में. ऑल्सो जो आई एम सॉरी यहाँ आएगा आपके पास एफ एन नॉट क्लोजर. अगर मैं एन नॉट से बढ़ा लूँ कोई भी, मैं फिर से बता रही हूँ, हमने यहाँ पर एक्स एन को एक्स को कन्वर्ज दिखाना है. नाउ एक्स किस में है? हर एफ एन क्लोजर में. इसको यहाँ पर लिख दिया क्योंकि इंटरसेक्शन में जा रहा है. ये पार्ट मैंने लास्ट से यूज़ किया है क्योंकि मैंने इरेज कर दिया. सीक्वेंस कॉशी थी तो आपके पास ये रिजल्ट आया था, आप इसको वहीं पर नंबर दे देना कुछ. इसका क्या मतलब है कि एन नॉट स्टेज के बाद सभी दो एलिमेंट्स का डिस्टेंस जो कि एफ एन क्लोजर में है वो एप्सिलॉन से छोटा है. मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है. तो एफ एन नॉट क्लोजर का भी डायमीटर किससे छोटा होगा? एप्सिलॉन से. नाउ एक्स तो इसमें है क्योंकि एक्स तो इंटरसेक्शन में, तो एन नॉट की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 है तो F5 क्लोजर में भी होगा. ऑल्सो अगर मैं एन नॉट से बढ़ा लूँ तो एक्स एन एफ एन नॉट में जाएगा. क्यों जाएगा? क्योंकि एफ एन कंटेन्ड होगा किस में? क्योंकि सीक्वेंस डिक्रीजिंग है. और एक्स एन इसमें ज़रूर होगा. जैसे जो हमने सीक्वेंस बनाई थी वो ऐसे ही बनाई थी ना. F1 सेट कैसा है? x1 x2 x3 एंड सो ऑन. F2 सेट कैसा है? x2 x3 एंड सो ऑन. F3 कैसा है? x3 x4 एंड सो ऑन. इसका मतलब x3 F3 में है, x2 F2 में है, x1 F1 में है. तो xn Fn में होगा तो xn Fn नॉट में तो अपने आप चला जाएगा. एक्चुअली में xn Fn नॉट में जाएगा और Fn नॉट अपने क्लोजर में. तो xn कहाँ पहुँच गया? Fn नॉट क्लोजर में. और किसके लिए? हर उस n के लिए जो n नॉट से बड़ा है. अब आपके पास दो बातें आई. Fn नॉट क्लोजर में x भी है, Fn नॉट क्लोजर में xn भी है, लेकिन कौन सा? इस कंडीशन के साथ. देयरफॉर xn और x दोनों Fn नॉट क्लोजर में है. आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर xn और x दोनों कहाँ जाएंगे? इसमें. लेकिन ये कौन से xn है? सिर्फ ये कंडीशन वाले. तो अगर ये इसमें जा रहे हैं और इसका डायमीटर एप्सिलॉन से छोटा, तो इनका डिस्टेंस किससे छोटा हो जाएगा? एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट. और ये किसकी डेफिनेशन है? कन्वर्जेंस की. xn किसको कन्वर्ज करगी? x को. तो आपने क्या लिया था? x ने कॉशी सीक्वेंस ली थी, कन्वर्जेंट दिखा दी, एंड देयरफॉर x इज कंप्लीट. तो ये हो गया आपके पास कन्वर्स ऑफ कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम.